Good morning, student. Class 7th. Subject Math. Chapter 4. Exponents and powers. इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग को, इफ p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 14 डिवाइड 2 बाई में 3 का होल पावर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाई में q का होल पावर 2। क्वेश्चन दिया हुआ है कि p बाई में q इज इक्वल टू, इफ p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 14 डिवाइड 2 बाई में 3 का होल पावर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाई में q का होल पावर 2। सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिया था p बाई में q का होल पावर 2 बाई में 3 का होल पावर 14 डिवाइड 2 बाई में 3 का होल पावर 12। क्वेश्चन दिया हुआ है p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 14 डिवाइड 2 बाई में 3 का होल पावर 12। सॉल्यूशन, गिवन में क्वेश्चन को उतार लिए तो p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 14 डिवाइड 2 बाई में 3 का होल पावर 12। दोनों नंबर के बीच में डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है, बेस सेम है तो पावर हमेशा माइनस करते हैं। यदि बेस सेम होगा तो पावर को माइनस करेंगे, तो p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 14 माइनस 12। p बाई q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 14 माइनस 12। फिर 14 में से 12 को माइनस किए 2 आएगा, इसलिए p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 2। p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 2। 2 बाई में 3 का होल पावर 2 दिया हुआ है, तो 2 बाई में 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बाई में 3 इंटू 2 बाई में 3 लिख दिए, और 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसलिए आ गया इसका p बाई में q इज इक्वल टू 4 बाई में 9। p बाई में q इज इक्वल टू 4 बाई में 9 होगा। अब वैल्यू निकालना था p बाई में q, ऊपर में क्वेश्चन लिखे हुए थे फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाई में q का होल पावर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाई में q का होल पावर 2 का वैल्यू निकालना था। p बाई में q इज इक्वल टू 4 बाई में 9 दिया आ गया है आंसर में, तो p बाई में q इज इक्वल टू 4 बाई 9, इसलिए p बाई q का होल पावर 2 इज इक्वल टू 4 बाई 9 का होल पावर 2 हो जाएगा। इसलिए 4 बाई 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब 4 बाई 9 इंटू 4 बाई 9 होगा। अब 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किए 16 आएगा, और 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। इसलिए इसका आंसर होगा p बाई में q का होल पावर 2 इज इक्वल टू 16 बाई में 81। p बाई में q का होल पावर 2 इज इक्वल टू 16 बाई में 81। क्वेश्चन दिए हुए थे इफ p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 के पावर 14 डिवाइड 2 बाई में 3 का होल पावर 12,
फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाई में q का होल पावर 2 का वैल्यू फाइंड करना था। सॉल्यूशन p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 14 डिवाइड 2 बाई में 3 का होल पावर 14। बेस सेम है, पावर डिफरेंस दिए थे आपको, तो दोनों पावर को माइनस करेंगे, तब 14 में से 12 को माइनस की 2 आ गया। तब p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 14 माइनस 12 होगा। इसलिए p बाई में q इज इक्वल टू 2 बाई में 3 का होल पावर 2 होगा। तो 2 बाई में 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बाई में 3 इंटू 2 बाई में 3 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 होगा, 3 इंटू 3 9 आएगा। इसलिए p बाई में q का वैल्यू हो गया 4 बाई में 9। p बाई में q का वैल्यू आ गया 4 बाई में 9। इसलिए वैल्यू फाइंड करना था p बाई में q का होल पावर 2 का। इसलिए p बाई में q का होल पावर 2 इज इक्वल टू p बाई में q का वैल्यू आया था 4 बाई में 9, इसलिए 4 बाई 9 का होल पावर 2 हो जाएगा। इसलिए 4 बाई 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 बाई 9 इंटू 4 बाई 9 होगा। अब 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। इसलिए p बाई में q का होल पावर 2 इज इक्वल टू 16 बाई में 81। इसका रिजल्ट होगा p बाई में q का होल पावर 2 का वैल्यू आएगा 81 बाई में 16 बाई में 81। p बाई q का होल पावर 2 इज इक्वल टू 16 बाई में 81।